बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की राधा रामचंद्र भगवान की चारों भैया की हनुमंत लला की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परमपिता परमेश्वर आवाज साफ करके बजाओ, आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा टेबल वगैरह पढ़ाओ। कृष्ण कन्हैया जगतधार जगत के आधार भगवान मधुर ब्रह्म श्री कृष्ण की कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए, मैंने रात को जो कथा सुनाई थी उस कथा में मैंने कहा था कि भगवान की कृपा से भीम जी ने दुर्योधन के कमर पर वार किया और जैसे वार किया वैसे उसकी कमर टूटी और चिल्लाता कराहता हुआ गर्दन करता हुआ नीचे जमीन पर गिरा। मान को लगता था कि कोई बड़ा सा पहाड़ गिर गया हो। ये दोनों जो है पाप का धन खा रखा था, खा खा के मुंह मोटा ताजा बना हुआ था। पापी लोग खाने के लिए बहुत आगे रहते हैं। ये क्या घर भरा रहा है, घर भरा रहा है, ऐसी आवाज आती है। ऐसे भी लगाए हो क्या? जितना बड़ा पापी है उतना बड़ा भक्षी है। इतना खाया था कि अब आप समझ लीजिए अब तो खाज खाता था। अर्थात वो मनुष्य के शरीर में राक्षस था, भेड़िया था।
गिरा तो इतना जोर से आवाज हुई, आप बहुत लगा विशाल काय कोई वृक्ष गिर रहा है, ऐसे गिरा। दूसरी गदा जैसे भेन में, जैसे गिराने वाले तो वैसे भगवान ने हाथ रोक दिया, कहा कि सुनो, ये महापापी है, इसको दूसरे गदा गिराओगे तो ये राम राम सत्य हो जाएगा और मेरा दर्शन पाकर मेरे धाम चला जाएगा। ये रावण से भी जरा बड़ा पापी है, रावण को तो मैंने वध किया था तो मेरा दर्शन पाकर मेरे धाम गया, शिशुपाल का वध किया, मेरा दर्शन पाकर मेरी ही अंदर उसकी जो है आत्मा मिलकर मेरी आत्मा में मिल गई, लेकिन ये महापापी है, इसलिए इसे मारो नहीं, छोड़ दो। ये कर्दन करेगा, जितना पाप किया है उतना ये दुख भोगेगा, उतना इसको कष्ट होगी। तो एक एक सैनिकों की मृत्यु की याद आएगी कि मेरे पाप के द्वारा इतना बड़ा मैंने पाप किया कि 40 लाख सेना मारी गई थी महाभारत की लड़ाई में। तो सबको याद करेगा ये, इसलिए ऐसा करो, इसको छोड़ो भीम, चलो। भीम भगवान के साथ वापस चले आए हस्तिनापुर। वो इतनी जोर जोर से कर्दन करने लगा, लेकिन क्या हुआ महाराज, उसी समय अश्वत्थामा जो है पहुंचा। अश्वत्थामा किसका लड़का था? द्रोणाचार्य का। और द्रोणाचार्य जो है किसके पुत्र थे? भारद्वाज जी के। अपनी माता के द्वारा द्रोणाचार्य पैदा हुए थे, माता ने नहीं पैदा किया था। और द्रोणाचार्य की कहानी क्या है? अश्वत्थामा गया है और जाकर गया, बोला मित्र बोलो तेरे लिए मैं क्या करूं? बोले कि तो मित्र है तो मित्र का काम है मित्र का कल्याण करना, मित्र को शांति देना मित्र का काम है। मेरी आत्मा में बहुत बड़ा दर्द है। क्या दर्द है? कहा कि हम 100 भाई थे, ये पांडव मात्र 5 थे। 100 में से अब हम भी इस दुनिया में जा रहे हैं, हमारी जो है 100 भाई इस दुनिया से चले गए, पर हम 5 पांडवों में से एक को मरते हुए नहीं देखे कि मुझे शांति मिले। अगर अश्वत्थामा तुम मेरा काम कर सकते हो तो धर्म से तुमसे कोई जीत नहीं सकता है। छुप कर जाओ और 5 पांडवों को छोड़ो, 1 पांडव का ही गला काट के मेरे पास ला दो ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले, मेरी आत्मा को चैन आ जाए। मित्र के लिए पाप करने के लिए अश्वत्थामा उस अंधेरी रात में जा रहा है। और गए हैं और क्या किए हैं कि 5 पांडवों का मुंडी काट कर लेकर दौड़ कर आया है, हंसता हुआ ला कर रख दिया। अश्वत्थामा, ये देखो मित्र, ये देखो, ये 5 पांडवों की मुंडी तुम्हारी सामने है। ये मैंने तो एक कहा, तुम्हें 5 ला दिया भाई। हाँ देख, कहा जा, आधा रात पाट में तुझे देने जा रहा हूँ। हस्तिना का 5 मारे गए, अब तो राज अपनी है तो आधा राज तुम्हें दूंगा। अरे एक बात बताओ, अश्वत्थामा
कन्हैया इस दुनिया में है कि नहीं है, पहले ये बताओ। उसने कहा अरे वो कहाँ जाएगा, वो तो है अभी हस्तिनापुर ही पड़ा हुआ है। कहा महाराज तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये मुंडी जो है ये पांडवों का है। भगवान के रहते हुए भक्त का एक बाल बांका कोई नहीं कर सकता, तुम तो पांचों का गला काट के ला दिए। ये तो मैं तब मानता ये पांचों पांडव भक्त नहीं होते। भक्त का मतलब होता एवमेव च, माने जो वो कहे उसी के अनुसार रहे उसको कहते हैं भक्त। उसकी भावनाओं में जो है विह्वल हो जाए, उसके भावनाओं में जिए, उसके भावनाओं में मरे, उसको भक्त कहते हैं। और पांडव तो एक कन्हैया के बिना कोई एक बाल इधर उधर नहीं कर सकते। तो मैं कैसे मान लूं कि वो ये पांडवों का मुंडी है। अश्वत्थामा ने कहा प्रत्यक्षम की प्रमाणम, सामने देखो महाराज, ये सामने पड़ी हुई है। आप उसे विश्वास नहीं हो रहा है, लाओ देख ही लेते हैं। एक एक पांडवों की मुंडी को ऐसे अपने हाथों से ऐसे दबाए, जैसे दबाए कुछ सी, जैसे टमाटर फूट जाए वैसे मुंडी फूट जाए, वैसे मुंडी फूट जाए। कहा ये पांडव नहीं हो सकते हैं, और पांडवों की मुंडी तो मैं दबा के फोड़ सकता हूँ, पर जो है भीम की मुंडी मैं हाथों से क्या वज्र से भी दबाया जाए तो नहीं टूट सकती है। जो भीम की मुंडी जो है हाथों से दबाने से फट गया, इसका मतलब ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव के सकल के पांडव के पुत्र हैं। कहा क्यों रे अश्वत्थामा, यही जो है दुश्मनी पांडवों से थी, पहली बार उसकी आंखों में आंसू आई थी। दुष्ट लोग कभी हंसते नहीं, और दुष्ट लोग कभी हंसते क्या, कभी रोते नहीं। रोते हैं तो उनका रोना कोई सुनता नहीं। क्यों? दुनिया सुन लेगी तो कहेंगे अरे इसने पाप किया तो रो रहा है। इसलिए दुनिया वालों के सामने दुष्ट लोग कभी रोते नहीं। लेकिन पहली बार उसकी आंखों में अश्रु छलक आया। एक बात बताओ, हमारी दुश्मनी तो पांडवों से थी ना, लेकिन हमारी दुश्मनी जो है इस पांडव पुत्रों से थी। ये मेरे कुल के बालक हैं, आगे चल के इन्हीं के वंश में कोई तर्पण करता, स्वधा करता तो मुझे भी जल मिलता पितृपक्ष में, और तूने इसे मार डाला। जाओ मेरे सामने से भाग जाओ, तुम महापापी हो। एक पापी कह रहा है महापापी, जैसे एक महा झूठा आदमी भी चाहता है मेरा मित्र सच्चा हो, मेरा मित्र सही हो, सच्चा हो, अच्छा हो, ईमानदार हो। उसी तरह से महापापी होकर भी कहता है कि तू महापापी है, मेरी सामने से भाग जा। अगर मेरे हाथों में सामर्थ्य रहता तो मैं तुम्हें मार डालता। पापी लोगों का साथ नहीं करना चाहिए, ऐसे भी नुकसान होता है, वैसे भी नुकसान होता है। और साधु से कभी हानि नहीं होता है। पापी लोग जो होते हैं ना, आपका काम बना दिए तो ठीक है, काम कभी बिगड़ गया तो सारे चिकड़े तुम्हारे सर पर फोड़ देंगे। बोला ये इसी के चलते। इसीलिए जितनी डाकुओं की हत्या होती है, एक डाकू मारता है उसको, क्योंकि ये पता बता दिया होगा मेरा।
अपने लोगों से भी सशंकित रहते हैं कि जो है मेरी पता बता देगा, मेरे को मरवा देगा, इसलिए वो मार देते हैं। प्रातः काल हुई, द्रौपदी जी गई अपने पुत्रों को जगाने के लिए, तो देखा कि पुत्र तो सोए थे, पांचों पुत्रों का गला कटा हुआ था, सर था ही सर नहीं। अब जोर जोर से गर्दन करने लगी, रोने लगी, इतनी जोर जोर से रुदन करने लगी कि पांडव गए थे, जो शहीद हुए थे, जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन वीरों के लिए श्राद्ध करने के लिए पांडव गए थे। जब सुनाई दिया कि ये तो आवाज जो है द्रौपदी का है, वहां से भागते हुए पांडव आते हैं। पांडव भाग कर आते हैं और देखते हैं तो शमशान जो है हस्तिनापुरी शमशान बनी हुई है। सभी जो है कर्दन कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। हस्तिनापुर जो है अथाह दुख के समुद्र में डूबी हुई है। क्या होता है महाराज, भीम आते हैं, शपथ खाते हैं कि अपने पुत्रों के हत्यारे को जब तक मैं मारूंगा नहीं, मरता हुआ देखूंगा नहीं, तब तक जल अन्न नहीं ग्रहण करेंगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं हे प्रभु मुझे ले चलिए, मैं तो अंधा हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरी पुत्रों का हत्यारा कौन है, किधर गया है, लेकिन आप तो अंतर्यामी हैं, आपको तो मालूम है। भगवान आरूढ़ होते हैं, जिधर अश्वत्थामा भाग रहा था उधर ही अपना जो है रथ को भगाते हैं। अश्वत्थामा ने देखा कि अब मैं पकड़ जाऊंगा, तो अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ दूंगा। ब्रह्मास्त्र जैसे छोड़ा अश्वत्थामा, ब्रह्मास्त्र जो छूटी अर्जुन की शरीर जलाने लगी। अब अर्जुन जो है रथ से कूद गए और भूमि पर लौटने लगे। अर्जुन लौट रहे हैं और उसके बाद से भगवान का स्तुति किया अर्जुन ने। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानां भयंकर। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, भक्तानां भयंकर। स्वामी क्रोध है माना, नाम पर गोसी संस्ते। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा वो गद गांडीव कहाँ है, जिस गांडीव के तुम लहरा रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, जिस गांडीव से कह रहे थे किसी गांडीव ने जो है महाभारत की युद्ध जीती है, वो गांडीव कहाँ है। जैसे कहा वो गांडीव कहाँ है, वैसे ही जो है चरणों में गिर जाते हैं अर्जुन और कहते हैं हे प्रभु मैं दृढ़ता किया, मुझसे अपराध हो गई प्रभु, मैं महापापी हूँ, मेरी भक्ति में बाट लग गई,
कि मैंने आपको आपके सामने आपका मैंने अपमान किया, मुझे अपने शरण में ले लीजिए, अब मेरी प्राण पखेरु होने वाली है। भगवान ने कुछ नहीं, बाण नहीं चलाया। भगवान ने कहा तुम भी बाण चलाओ। कौन सी बाण? तुम भी जो है अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़ो। जैसे भाई कि ब्रह्मास्त्र छोड़ो, जैसे ब्रह्मास्त्र छुटी, ब्रह्मास्त्र दोनों आपस में लड़ने लगी। जैसे ब्रह्मास्त्र दोनों लड़ी, उसी समय जो है अश्वत्थामा को अर्जुन जाकर पकड़ लिए। पकड़ कर पीछे हाथ बांध दी, उसकी चढ़ाकर हाथ बांध दी, अपनी रथ के पीछे डाल दिए और लेकर आ रहे हैं। सिंधुनी के जैसे दहाड़ रही थी द्रौपदी, मेरे पुत्रों का हत्यारा मिल जाएगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं सिंह भी हूँ, शेर भी हूँ, भक्षणी कर दूंगी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जो है रथ लेकर चले आए। तुरंत गति से दौड़कर द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और जाकर कही, प्रभु आप भी मेरे हत्यारे को नहीं ला पाए, आपने भी मेरे हत्यारे को नहीं ला पाए। भगवान श्री कृष्ण ने रथ के पीछे इशारा किया कि तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा मेरे रथ के पीछे बंधा पड़ा। जैसे पीछे जाकर देखा, देखते देखते अपने पल्लों को बढ़ा लिया, घूंघट को कर लिया और अर्जुन से पूछा ये कौन है? ये तो गुरुपुत्र हैं, ये तो गुरुपुत्र हैं। अर्जुन ने कहा हाँ द्रौपदी, ये अर्जुन पुत्र है, ये जो है गुरुपुत्र है। कहा तो आपने गुरुपुत्र को क्यों बांध के लाया स्वामी? कहा तुम्हारे पुत्र के हत्यारा है। इन्होंने मेरे पुत्रों का हत्या किया। कहा हाँ द्रौपदी, इन्होंने किया तुम्हारे पुत्रों का हत्या। कहा तो इनको छोड़ दीजिए। कहा क्या कह रही हो? मेरे 5 पुत्रों को हत्या करने वाले को मैं छोड़ दूं? अब मैं कहती हूं छोड़ दो महाराज। जिसके पिता ने आपको बाण चलाना सिखाया, वो दिन क्या आपने इनको हाथों को बांधा, तो क्या वो दिन आपको याद नहीं आई स्वामी? जिस दिन आप नन्हे रहे होंगे और इनके पिता आपके अंगुलियों को बाण चलाने के लिए सिखा रहे होंगे, आप गुरुपुत्र को बांधती हुई वो दिन याद नहीं आई? आपके वीरता का हद कर दिया आपने प्रभु। स्वामी ये कोई वीरता है कि गुरुपुत्र को ही बांध कर लेकर चले आए? अरे उसी दिन आपकी ये अंगुलियां क्यों नहीं टूट गई जिस दिन गुरुदेव ने आपको बाण चलाने के लिए, अनुसंधान करने के लिए बता रहे थे? उसी दिन इस अंगुलियों को टूट जानी चाहिए। जिसके पिता ने अपने पुत्र को गांडीवधारी अर्जुन बनाया, धनुर्धर अर्जुन बनाया,
अपने पुत्र को न बनाकर आपको बनाया, धनुर्धर श्रेष्ठ आपको बनाया, और आप ऐसा करते हो। आपकी वीरता पर धिक्कार है। स्वामी छोड़ दो। उसी समय मोटी स्वर में एक आवाज आई, अर्जुन छोड़ना नहीं, इसे मार डालो। इसे मार डालो। मैंने प्रण किया है कि जब तक ये मारा नहीं जाएगा मेरे पुत्रों का हत्यारा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, इसलिए तुम अर्जुन मार डालो। जैसे कहा मार डालो। अर्जुन देखते हैं, एक तरफ देख रहे हैं, एक तरफ देखते हैं, द्रौपदी को कहती है ना छोड़ दीजिए, और एक तरफ देखते हैं भाई भीम कहता है मार डालो। दोनों तरफ देख रहे हैं। अब अर्जुन क्या करे? असमंजस की स्थिति में अर्जुन आ गए कि मार दें या छोड़ दें, क्या करना चाहिए? तो भगवान के तरफ देखे और भगवान से पूछे, भगवान मैं क्या करूं, आप ही बता दो। भगवान आप तो बताएंगी, और आप जो बताएंगे जो मैं करूंगा। अगर मैं छोड़ दूंगा तो भीम रूठेंगे नहीं, अगर मैं मार डालूंगा तो द्रौपदी नहीं रूठेगी, इसलिए आप ही बताओ मैं क्या करूं। भगवान ने कहा मार दो, छोड़ दो। भगवान एक बात क्यों नहीं बोलते हो? कहा जो ये एक माँ बाप का हो वो एक बात बोले, मेरी तो मम्मी भी दो डैडी भी दो, इसलिए जब भी मैं बोलता हूँ दो ही बात बोलता हूँ, मार भी दो और मार दो, छोड़ दो। अब भगवान जब ऐसी बातें बोले तो क्या करे अर्जुन? अर्जुन विचार करने लगे और कहे हे प्रभु, आप अगर मुझे सही नहीं बताएंगे तो मैं अपने गुरु आत्मा राम से पूछूंगा, और आत्मा राम जो कहेंगे वो करेंगे। अब आत्मा राम से जो है पूछे, हे आत्मा राम मैं क्या करूं? तो आत्मा राम ने कहा, दासी दंडम सिरमंडम त्रियादंडम पृथक सया विप्रदंडे निरादर विप्रदंड निरादर। विप्र को केवल निरादर कर दिया जाए तो वो मृत्यु से भी बड़ा दुख हो जाता है, इसलिए निरादर कर दो। अब उन्होंने क्या किया? अर्जुन ने उसे पटक दिया और मणि को निकाल लिया और बाल को काट दिया। बाल को काट दिया और धक्का मार के बोला, आज के बाद से तुम कभी मुंह नहीं दिखाना किसी की। अब क्या हुआ? वहां से धक्का मारकर छोड़ा। आज भी प्रमाण है महाराज कि आज भी मध्य प्रदेश के जंगल में जो है अश्वत्थामा है, लेकिन छुपे रहते हैं घने वन में। कभी कभी किसी के वहां तेल और हल्दी मांगने के लिए चले जाते हैं। आज भी उनके मस्तक से जो मणि निकली है उससे रक्त बहता है। इतनी कुरूप अवस्था है उनका। आज भी इतने लंबे चौड़े हैं, इतने बड़े हैं कि पूछो नहीं महाराज। आज भी सत्युग के आदमी 28 हाथ के होते थे। त्रेता का आदमी 14 हाथ का, द्वापर का आदमी 7 हाथ का,
और कलयुग का आदमी 3.5 हाथ के होता है, आज भी 7 हाथ के हैं अश्वत्थामा। और आज जो है एक मंदिर है भगवान शिव की, उस मंदिर में जाकर रोज प्रातः काल पूजा कर लेते हैं, सबके पूजा के पहले ही कर लेते हैं। मंदिर का पट बंद रहता है, अंदर ही अंदर सब पूजा पाठ हो जाता है महाराज। आज का प्रमाण है। सनातन भाइयों सुन लो, बहनें सुन लो, सनातन का जड़ जो है पतालपुरी में है, कोई निकाल नहीं सकता है, कोई उखाड़ नहीं सकता है। हजारों बार सनातन पर विपत्ति आई, लेकिन फिर गिरकर सनातन खड़ा हो जाता है। आज देख ही रहे हो, जिस मंदिर को जिसने तोड़वा दिया, आज जो ऐतिहासिक मंदिर कभी बना नहीं था, वैसी 7वां अजूबा आपका जो है अयोध्या में बनकर खड़ी हो गई महाराज। जहाँ जहाँ टूटी है मंदिर, वहाँ वहाँ उसके 1000 गुना सुंदर मंदिर बन रहे हैं महाराज। तो सनातन को कोई जड़ से नहीं मिटा सकता है। जो मिटाने वाले हैं सोचते हैं हम मिटा देंगे और सनातन मिट जाएगी तो हमारा धर्म ऊंचा हो जाएगा। उनका धर्म कभी नहीं ऊंचा होगा। जो दूसरे को मिटाता है स्वयं मिट जाता है, और सनातन कभी मिटने नहीं वाला नहीं है। बोले सनातन भगवान की, सत्य सनातन भगवान की। अब वो गया, अब उससे बहुत दुख हुआ, महा दुख हुआ। उसने सोचा कि मेरा जो है अपमान किया है अर्जुन ने, अब इसके वंश में किसी को बचने नहीं देंगे। उसने क्या किया, ध्यान किया और ध्यान से देखा कि इनके वंश में कोई है कि नहीं। तो ध्यान किया तो दिखा क्या, अर्जुन के जो पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए थे, अभिमन्यु, उनकी पत्नी गर्भवती थी। अब जैसे गर्भवती देखा, उस गर्भ पर जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अब जैसे ब्रह्मास्त्र पुत्रा के पेट पर लगी और बच्चा जो है चलने लगा, पुत्रा भागती हुई आई और कुंती दादी के पास अपनी जाकर चरणों में गिर गई। बोली कि अब मैं आपके वंश का उत्तराधिकारी उत्तरा नहीं दे सकती। क्या किया, उसने रोने लगी। जब रोने लगी, कुंती मैया ने हाथ पकड़ा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया और कहा कि देखो, मारने वाले यही हैं और बचाने वाले भी यही हैं। उत्तरा ने इतनी सुंदर स्तुति करी, आप लोग भी स्तुति कर लो, क्योंकि इस स्तुति से क्या मिलती है मालूम है? जो ये स्तुति करता है उसके पुत्र की रक्षा होती है, उसके सुहाग की रक्षा होती है, उसके धन की रक्षा होती है, उसकी स्वाभिमान की रक्षा होती है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, उसकी जस बढ़ती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग दोहराइए उसी को। पाहि पाहि महायोगी, पाहि पाहि महायोगी, देवा देवति जगत पते, देवा देवति जगत पते, पाहि पाहि महायोगी, पाहि पाहि महायोगी।
और से गाइए। काहे पाई महायोगी, देव देवति जगत्पते, Yeah.